Hello friends, welcome back to my channel. So continuing with our exercise 5.2, let's look at question number 10 now. Question is, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. So question में given है जो 17th term है AP की, that means A17, right? A17 exceeds means more. अब A17 टर्म ज्यादा है किससे? 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 7 मोर है. सो 10th टर्म से ये A17 टर्म 7 मोर है. सो अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़े, दैट मीन्स 10th टर्म में आप +7 करेंगे तभी A17 होगा, राइट? ये बोला ना एक्सीड्स इट्स मोर, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए कोई एक एपी सीरीज है, राइट? कोई भी एक एपी सीरीज चल जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? 17th टर्म समवेयर, सपोज यहाँ पे A17 है, ये टर्म है A17 और यहाँ पे कहीं है A10, राइट? अब ये A10 ऑब्वियसली छोटी होगी, ये प्रीवियस टर्म है, एंड A17 ग्रेटर है, और ये कितनी ग्रेटर है? 7 ज्यादा है. तो दैट मीन्स A10 में आप +7 करेंगे, राइट? So let's start now. First of all, write the denotions. So let A be the first term and D be the common difference. पहले आपने A and D को डिफाइन करना है because these are statement type questions. Okay. So now according to question, ATQ लिख देते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? जो 17th टर्म है AP की, दैट मीन्स A17 एक्सीड्स करती है 10th टर्म से हाउ मच? बाय 7. तो अगर हम A10 में +7 कर दें, राइट? आप वैसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे सपोज 17 है, राइट? ये 10 है, तो 17 ये कब इक्वल होगा? जब हम 10 में 7 ऐड करेंगे. और यू कैन से अगर हम यहाँ पे 17 -10 कर दें, इस साइड ले आए, इक्वल्स टू 7. आप किसी भी वे में लिख सकते हैं, राइट? सो नाउ ये टर्म 17th हो गई, 10th टर्म से 7 मोर. आप इसको सॉल्व कर लेंगे. नाउ A17 इज व्हाट? यू कैन राइट A17 एज A प्लस 17 का एक कम लेंगे टर्म कोफिशिएंट, राइट? 17 - 1 दैट इज 16. सो A प्लस 16D इक्वल्स टू A10 को आप कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 10 का -1 करेंगे कोफिशिएंट, दैट मीन्स 10 - 1 विच इज 9. सो A प्लस 9D एंड दिस +7 एज इट इज. ओके, नाउ जस्ट सिंपली सॉल्व इट. अब यहाँ पे आपका A से A कैंसिल हो जाएगा. जब आप इस साइड A को लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस A, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, सो यहीं से आपका कैंसिल कर देंगे. नाउ सिंपली अब आप D की टर्म्स को एक साइड में कलेक्ट करेंगे. दिस इज 16D, टेक दिस 9D टू लेफ्ट हैंड साइड, ये बन गया -9D equals to 7 here as it is. 16 minus 9 is 7. So 16D minus 9D is 7D equals to 7. Now simply आपके पास D की वैल्यू कितनी आ गई? 7/7. तो 7 1s are 7. Hence common difference is 1. यही पूछा था, find the common difference. So hence common difference is 1. बस आपको स्टेटमेंट को समझना है. इसमें एक्सीड्स वर्ड बोला हुआ था, तो मतलब ज्यादा है. तो सिंपली आपने एक इक्वेशन बना दिया, एंड नाउ यू नो हाउ टू ओपन दिस, राइट? पुट द वैल्यूज एंड आपका आंसर आ गया, कॉमन डिफरेंस. नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द AP, दिस इज AP सीरीज 3, 15, 27, 39 so on to, will be 132 more than its 54th term. तो क्या बोल रहे हैं? ये जो AP सीरीज आपको गिवन है, इस AP सीरीज की कौन सी टर्म, मतलब आपको टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स n, राइट? आपको पूछा गया है कि इस AP सीरीज की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी, मोर होगी, इसी AP की, सेम AP की 54th टर्म से. समझ रहे? मतलब क्या है, जैसे अब आपके पास यू डोंट नो कौन सी टर्म है, तो आप एज्यूम कर लेंगे कि सपोज वो टर्म है आपके पास AN, राइट? विच टर्म मीन्स आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उस टर्म पे कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर आपका लोकेट है, उसको आपने एज्यूम कर लिया AN. विच टर्म ऑफ द AP? लेट्स से दैट टर्म इज AN. तो इस AP की कौन सी टर्म होगी? हमने माना AN टर्म होगी. वो क्या है? विल बी 132 मोर. वो 132 मोर होगी, यानी कि प्लस होगी. किससे?
इट्स 54th टर्म, इसी एपी की, इट्स बोला हुआ ना, इसी एपी की 54th टर्म से, तो 132 प्लस ए 54, बस ये क्वेश्चन बनती है। ए एन इज इक्वल्स टू 132 प्लस टर्म 54, ये बोला 132 मोर। बस यहाँ पे आप सिंपली ए एन की वैल्यू मीन्स आप फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। और यहाँ पे सिंस दिस इज एपी सीरीज, तो फर्स्ट टर्म ए इज गिवन एज 3 एंड कॉमन डिफरेंस आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म, जैसे आपने 15 माइनस 3 किया विच इज 12। सो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे, ओनली आपके पास अननोन एन रह जाएगा, राइट। तो बस आपको ये इक्वेशन समझनी है। तो इसी एपी की 54th टर्म से, राइट, तो आपने एज्यूम किया था ए एन इजी एपी की मीन्स सेम एपी की 54 टर्म इज ए 54 से 132 मोर है, राइट। नाउ राइट डाउन ना, सबसे पहले लिख लो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। तो ये आपने ए एंड डी को पहले डिफाइन कर दिया कि ए फर्स्ट टर्म है एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस। नाउ गिवन एपी क्या है, राइट डाउन गिवन एपी, दिस इज 3, 15, 27, 39 सो ऑन टू। सिंस दिस इज एपी तो यहां से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, हेयर ए इज इक्वल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, मतलब सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग, आप किसी भी टर्म को माइनस करके देख लेंगे, सिंस एपी सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम रहेगा। तो आपने ये किया, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म 15 माइनस 3 कर लेंगे, सो दैट इज 12। तो ए की वैल्यू भी आ गई एंड डी की वैल्यू भी आ गई आपके पास। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू विच टर्म ऑफ द एपी, तो आपने एज्यूम किया कि वो nth टर्म है, तो आप पहले यहाँ पे लिख भी देंगे, लेट एज्यूम कर लो लेट ए एन विल बी, वो क्या है 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, देन इट्स 54th टर्म, तो वो टर्म है ए एन। सो देयरफॉर ए एन किसके इक्वल हो गया, 132 मोर है उसके 54th टर्म से, यानी 54th टर्म से 132 मोर, right? Now put the values, a n, you know the formula, a plus n minus 1 into d, right? d का कोफिशिएंट क्या लेते हैं, जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है उससे 1 लेस, दैट इज n minus 1 इक्वल्स टू a 54, a 54 का आप लिख सकते हैं a plus 54 minus 1, right? 1 less 54 minus 1 is 53, so a plus 53d and this is plus 132. Okay, now solve it. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैंसिल दिस ए फ्रॉम बोथ द साइड्स, बिकॉज जब ये सॉल्व करेंगे ए इस साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस ए हो जाएगा, सो ए माइनस ए एनीवे वो कैंसिल हो जाएगा वैल्यू पुट करके भी, सो यहीं पे आप इसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, अब यहाँ पे रखेंगे एन आपको फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 एज इट इज इनटू डी, व्हाट इज डी हियर 12 इक्वल्स टू 53d मीन्स 53 इंटू 12 प्लस 132, राइट। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। सो ये इक्वेशन आपके पास, ये सॉल्व कर लो, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम बोथ द नंबर्स, तो 12n माइनस 12 1 is 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12, इसको आप रफ में कर लेंगे, 2 3 6, 5 2 10, देन 1 3 1 5, 636, सो 53 इंटू 12 आ गया 636 प्लस 132, राइट। So now since we have to find the value of n from here, तो इस माइनस 12 को भी आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, तो हो जाएगा 12n इज इक्वल्स टू 636 प्लस 132 प्लस 12, ओके, माइनस 12 को यहाँ पे रख दिया। अब सिंपली ये टर्म्स आपके लाइक टर्म्स हैं, इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे, राइट, तो आ जाएगा 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, राइट, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 प्लस 1 इज 8, देन 7, तो 780, राइट, एंड सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये कितना हो जाएगा 780 डिवाइडेड बाय 12, टेक दिस 12 टू डिनोमिनेटर, नाउ जस्ट कैंसिल इट आउट, 12 6 राइट एंड 12 5 60, दैट मीन्स 65, सो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 65, तो यहाँ से क्या निकला, n क्या है, वो वैल्यू जो 132 मोर है उसके 54th टर्म से, राइट, सो यू कैन राइट हेंस 65th टर्म
राइट, एन की वैल्यू आई 65, सो हेंस 65th टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 65th टर्म होगी जो 132 मोर होगी सेम AP के 54th टर्म से, राइट। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP सीरीज है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, राइट। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब उन दोनों AP सीरीज का जो 100 टर्म होगा, फर्स्ट AP सीरीज का 100 टर्म और सेकेंड AP सीरीज का 100 टर्म, उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? तो उन दोनों AP सीरीज का जो 1000 टर्म होगा उनका भी डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास दो AP सीरीज की बात बोल रहे हैं, बट आपको सीरीज में नंबर्स क्या है वो गिवन नहीं है। जस्ट उन्होंने जनरलाइज फॉर्म में बोला है कि कोई 2 APs हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक फर्स्ट AP है, राइट, यहाँ पे कुछ टर्म्स है, और सेकेंड AP है, तो इसके भी आपके पास कुछ टर्म्स है। सो उन्होंने बोला है उनका कॉमन डिफरेंस ओनली सेम है। अभी कॉमन डिफरेंस सेम बोला है, दैट मीन्स आप कॉमन डिफरेंस को तो सेम रखेंगे। अब उन्होंने दिया नहीं नंबर, दोनों का हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया D। बट सिंस उन्होंने ओनली वर्ड बोला सेम कॉमन डिफरेंस, बट फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला है, दैट मीन्स उनके फर्स्ट टर्म आपको डिफरेंट लेने पड़ेंगे। लेट्स से हम फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म स्मॉल a ले लेते हैं एंड सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म लेते हैं कैपिटल A। ओके, डिनोशंस को आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, डिफरेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज ओनली वर्ड कॉमन डिफरेंस आपने सेम लेना है। तो उनका कॉमन डिफरेंस आपने स्मॉल d लिया, बट फर्स्ट टर्म आपको डिफरेंट रखना है, राइट। अब गिवन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन दोनों AP सीरीज का जो 100 टर्म होगा, सपोज इस AP सीरीज का 100 टर्म क्या होगा, A100, और इसका आपने ले लिया, क्योंकि कैपिटल A से करें तो ये ले लिया कैपिटल A100। अब इन दोनों AP सीरीज का जो 100 टर्म है, दैट मीन्स दिस वन, इन दोनों का डिफरेंस भी 100 है। दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं, A100 माइनस A100। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों टर्म्स को, तो वो भी आपके पास 100 आता है। और इसी टाइप से आपको फाइंड आउट करना उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। दैट मीन्स A1000 फर्स्ट टर्म AP सीरीज का एंड इस AP सीरीज का 1000 टर्म, दैट मीन्स कैपिटल A1000। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, दिस यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए। दो AP सीरीज गिवन है, कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म्स गिवन नहीं है तो आपने डिफरेंट डिफाइन कर दिया। गिवन है 100 टर्म का डिफरेंस इज 100 एंड 1000 टर्म्स का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। सो नाउ लेट्स राइट। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख सकते हैं, लेट स्मॉल a be the first term of first AP and small d be the common difference of first AP. Similarly, second AP का आप डिफाइन करेंगे, कैपिटल A be the first term of second AP and small d दोनों का कॉमन है, सेम कॉमन डिफरेंस है, तो इसको दोनों को स्मॉल ही रखा। सो ये डिनोशंस डिफाइन करने के बाद नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, उनके 100th टर्म का डिफरेंस। अब 100 टर्म का डिफरेंस वर्ड बोला हुआ है, ठीक है, उनका यानी कि माइनस करना है आपको। 100 टर्म का डिफरेंस इज 100। सो आप लेंगे जो टर्म 100 है, सेकेंड AP, दोनों APs का डिफरेंस, तो आप सेकेंड AP को पहले लिख लेंगे, माइनस टर्म 100 ऑफ, टर्म 100 लिख लो या A100 एक ही बात है, ठीक है। टर्म 100 ऑफ फर्स्ट AP, ये किसके इक्वल गिवन है, 100 के, राइट। सो टर्म 100 मीन्स आप इसको कंफ्यूजन नहीं करेंगे, आप A100 ही लिख लो, ठीक है। टर्म 100, दिस इज सिंस दिस इज सेकेंड AP, सॉरी यू कैन राइट हियर एज A100 बिकॉज यहाँ पे आप कैपिटल A से ले रहे हैं। सो A100 ऑफ सेकेंड AP माइनस A100 ऑफ टर्म 100 ऑफ फर्स्ट AP। तो ये डिनोशंस को थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे। सेकेंड AP में आपने कैपिटल लिया तो A100 कैपिटल लेंगे एंड हियर स्मॉल। सो नाउ अब फॉर्मूला वही होता है आपके पास, कोई भी आप इन जनरल आप AN का फॉर्मूला निकालते हैं, तो AN इज इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही लेते हैं। आप N का जो N टर्म होती है, D का कोफिशिएंट 1 लेस लेते हैं। तो सेम वेज A100 आपको निकालना है सेकेंड AP में, तो A100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस फर्स्ट टर्म इज कैपिटल A ऑफ सेकेंड AP, 100 माइनस 1, राइट, 100 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज सेम, राइट। तो ये आपने ब्रैकेट में ले लिया। सिमिलरली इसको ओपन कर लेंगे, A100 ऑफ फर्स्ट AP, दैट मीन्स फॉर्मूला इज A, फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट AP का आपने फर्स्ट टर्म स्मॉल a लिया है, A प्लस 100 माइनस 1 बिकॉज टर्म 100 है, इंटू D, और ये इक्वल्स टू है 100 के।
सॉल्व दिस. सो ये हो गया a प्लस 100 माइनस 1 इज 99d. ओके, माइनस यहाँ पे रह गया a प्लस 99d equals to 100. Now just open the bracket. So a plus 99d, since minus sign is outside the bracket, तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. This is minus a and this is minus 99d equals to 100. अब यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि a ये कैपिटल a है and this is small a, both are different, so you can't cancel them. ठीक है, आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली आप 99d को माइनस 99d से कैंसिल आउट कर लेंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम था. सो दीज आर सेम. तो 90 प्लस का 99d माइनस 99d ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या रहेगी, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू 100. अब ये फर्दर तो सॉल्व नहीं हो सकता है, इसको फिलहाल होल्ड करके इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं. Now what we have to find out क्या करना है, what is the difference between their 1000 terms. उनके 1000 terms का difference find out करना है. So write down now. Second AP से first AP का आपने difference find out करना है 1000 terms से. That means 1000 of second AP minus small a1000 of, मतलब आपने फर्स्ट टर्म का स्मॉल ए से लिया ना, इसलिए इन डिनोशंस को हम ध्यान से लिख रहे हैं. 8000 ऑफ फर्स्ट एपी. अब ये डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. दिस इज डिफरेंस. जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस. फर्स्ट उसमें तो जो गिवन था उसमें उनका 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 गिवन था, बट यहाँ पे 1000 टर्म का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. सो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नाउ जस्ट ओपन इट अप. 8000 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 1000 माइनस 1, राइट. डी का कोफिशिएंट क्या लेते हैं, जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी होती है उसका 1 लेस. सो 1000 माइनस 1 दैट इज 999. ओके, डी माइनस सेम हेयर 8000 ऑफ फर्स्ट एपी. सो a प्लस n माइनस 1, सो 1000 है यहाँ पे, तो 1000 माइनस 1 दैट मीन्स 999. सो a प्लस 999d. ओके, तो ओपन कर लेंगे ब्रैकेट. सो हेयर a प्लस 999d माइनस ए, एंड सिंस माइनस साइन इज आउटसाइड द ब्रैकेट तो ये प्लस भी हो जाएगा माइनस 999d. अगेन आप यहाँ से 999d से प्लस माइनस विल गेट कैंसल्ड अवे. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस ए, राइट. अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन 1 में भी a माइनस ए की वैल्यू कितनी आई थी, 100. सो सिंपली ये जो a माइनस ए है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल टू 100 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में a माइनस ए की वैल्यू क्या आई थी, 100. और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद ये आ गया है a माइनस ए. सो a माइनस ए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 100. सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100. तो यहाँ पे दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, राइट. सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी भी है. बस आपको डिनोशंस का थोड़ा ध्यान रखना है, कैपिटल ए स्मॉल ए, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उन कॉमन डिफरेंस को आपने सेम डी से डिनोट किया है, बट फर्स्ट टर्म जो है वो आप स्मॉल ए और कैपिटल ए ले लेंगे, राइट. यू कैन टेक A1 और A2 ऑल्सो, मतलब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, बट डू टेक इट डिफरेंट, राइट. सो दिस वॉज योर 12th क्वेश्चन ऑफ exercise 5.2. So that's all for this video, guys. So we had covered 3 questions in this video, that is up to 12th question. So friends, it's my humble request, if you find my videos helpful, please consider subscribing the channel also. Thank you. Stay tuned.